बिग प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ट्रेड बहुत कर रहा हूँ, नहीं ओवर तो ट्रेडिंग नहीं करनी है खान अकबरी भाई, ये मुश्किल है। इससे बचना है यार, इससे बचना है जितना और ट्रेड। आज आज मैंने ये कंट्रोल किया। चले अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा यार, अब इस जगह पे ये लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर इन बुलिश एंगल, ठीक है, बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक। अच्छा, अब ये जो आज की हमारी क्लास है ना यार, ये क्लास हमारी, समझ लो कि जब तक ये क्लास की आप लोगों को समझ नहीं आनी ना, उस टाइम तक आप लोगों को चार्ट रीड करना, मतलब कि जिसको बोलते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं जिसको, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब यही है, ठीक है, कि आप लोग को चार्ट एनालाइज करना आता है, चार्ट को एनालाइज कर लेते हो, ठीक है, समझ आती है। तो जी सर। ये चीज़ आप लोगों को अगर आ गई ना, तो आप आसानी से बिल्कुल ईजी तरीके के साथ जो है ना चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। चार्ट को इजीली पढ़ सकते हो कि यार चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, सेलर कितने इस टाइम आउट हो रहे हैं मार्केट से, कितने इस टाइम सेलर या बायर आउट हो रहे हैं या कितने इन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को, इस चीज़ को ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ना ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इस तरह से है ना मैं समझाऊंगा, ठीक है, जैसे कि सेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। सेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होती है आसान लफ्जों में, जैसे कि इस जगह पे देखें कि 1 2 3 4 5, सॉरी लिखा नहीं, 1 2 3 4 5, इस जगह पे आ जाओ 1 3 5, इस जगह पे आ जाओ कि 1 5, ठीक है। ये असेंडिंग नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 1 3 5, ठीक है, 1 5, ये हमारे जो नंबर, ये जो काउंटिंग हमने लिखी है, ये हमारे असेंडिंग नंबर अकाउंट होंगे, ठीक है। असेंडिंग नंबर क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये थे हमारे असेंडिंग नंबर। तो इस जगह पे आप लोग देखें, ये हमारे होंगे डिसेंडिंग नंबर, जैसे कि 5 4 3 2 1, इस जगह पे 5 3 1, फिर इस जगह पे देखें 5 1। ये जो हमारे नंबर हैं, ये वाले हमारे नंबर हैं डिसेंडिंग, ठीक है। एक तो होती है असेंडिंग, ठीक है, एक होगी डिसेंडिंग। अच्छा, जैसे कि 5 4 3 2 1 5 3 1 5 1, ये जो हमारे नंबर है ना, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि पहले 5 था, 5 का जो नंबर है ये बड़ा है कि 4 का नंबर बड़ा है, 4 का छोटा है और 5 का बड़ा है, तो मतलब कि 5 नंबर जो हमारा है वो बड़ा है और 4 नंबर जो है वो छोटा है। तो पहले 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये हमारे जो नंबर होंगे ये होंगे डिसेंडिंग, ठीक है। पहले 5 आया, बाद में 1 आ गया, तो ये भी हमारा डिसेंडिंग में ही अकाउंट होगा, ठीक है। जैसे कि 5 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, ये भी हमारा डिसेंडिंग में ही काउंट होगा, ठीक है। तो असेंडिंग, जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ वर्ड्स जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डिसेंडिंग, ठीक है, 5 4 3 2, मतलब कि 2 और 1, ठीक है। तो अब इस चीज़ को, एक तो जो है ना, हम जब मार्केट में जाएंगे ना, हमने कैसे रीड करना है मार्केट के अंदर, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। चले चलते हैं हम ट्रेडिंग के अंदर, हम इस चीज़ को देखते हैं कि भी हमने कैसे मार्केट को, इस चीज़ को असेंडिंग को और डिसेंडिंग को कैसे फाइंड करना है कि अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रही है। वालेकुम सलाम, की हाल है बेल जियो। अच्छा जी, तो अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर तो आप लोगों को पता चल गए, ठीक है। अब आपने मार्केट के अंदर कैंडल वाइज इसको किस तरह से रीड करना है, ठीक है। मार्केट के अंदर कैंडल वाइज इसको आप लोगों ने कैसे रीड करना है, वो मैं आप लोगों को अब कैंडल वाइज बताता हूँ। जैसे कि एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर 2 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर 3 ग्रीन कैंडल। अब ये जो चार्ट आपके सामने मतलब कि बन गया है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि अभी क्या हो रहा है।
असेंडिंग। असेंडिंग मतलब कि पहले बायर एक था, फिर बायर दो हो गए। ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ कि आगे तीन बायर हो गए, आगे तीन बायर हो गए। हमें साफ साफ और बिल्कुल इजी नजर आ रहा है, ठीक है, कि पहले बायर एक आया था, फिर बायर दो आ गए, आगे बायर तीन आ गए। ठीक है, इसको पता है क्या, इसको चार्ट मैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चार्ट मैकिंग। अगर ये चार्ट मैकिंग, ये मतलब कि चार्ट को रीड करना आ गया, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, मार्केट के अंदर ना ट्रेड करना ना आसान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर इस टाइम क्या हो रहा है। एक सेकंड भाई, मतलब ये जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का ये जो मैंने आप लोगों को वर्ड्स उधर बताए हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को साफ और वाज़िया बिल्कुल इजी प्रेडिक्शन, मतलब कि इजी तरीके से आप प्रेडिक्शन कर लोगे कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कि जैसे कि पहले बायर एक था, फिर बायर दो हो गए, फिर बायर तीन हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग। ठीक है, बिल्कुल असेंडिंग। जैसे कि आगे एक कैंडल रेड आ गई, आगे मैं बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि वही सेम चीज़ इस जगह पे भी है, लेकिन इस जगह पे दो रेड कैंडलें आती हैं। ठीक है, इधर से सेलर का मोमेंटम स्टार्ट होता है। मैं इस जगह पे, जैसे कि ये चीज देखो कि एक बायर था, फिर दो बायर हो गए, फिर तीन बायर हो गए, तो इस जगह पे क्या हुआ कि बायर दो हो जाते हैं। अभी तक तो आपको नहीं पता कि बायर दो हैं कि मतलब कि तीन होंगे या चार होंगे, मतलब कि आगे बायर ज्यादा कंटिन्यू करेंगे कि स्टॉप करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस जगह पे तीन कैंडलें बायर की हैं, तो इस जगह पे कितनी आनी चाहिए? असेंडिंग के हाँ, हिसाब से 4 आनी असेंडिंग के चाहिए। साथ हम चलेंगे तो फिर इस जगह पे चार कैंडलें आनी चाहिए, चार कैंडलें आनी चाहिए ना। जी सर। लेकिन क्या होता है कि चार कैंडलें नहीं आती इस जगह पे, इस जगह पे चार कैंडलें नहीं आती। ऐसा होता है कि इस जगह पे सेलर आ जाते हैं, फिर दोबारा से सेलर आ जाते हैं। अब ये देखें, जब सेलर आ गए तो फिर एक बायर आया, फिर सेलर आ गया। अब ये आपको ये जो चार्ट के अंदर आप लोगों को क्या नजर आया है, आप लोग मुझे बता सकता है कोई बंदा? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। पहले जो है बायर एंटर हुए हैं, फिर आखिरी में जो है बायर जो है वो मैं एग्जिट हो बताता हूँ गए मैं मार्केट बताता हूँ। से। अब जैसे कि इस जगह से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था बायर का, पहले बायर एक आता है, फिर बायर दो आते हैं, फिर बायर तीन आते हैं। ठीक है, मतलब कि असेंडिंग हो रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मार्केट के अंदर बायर ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बायर जब ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है कि बायर कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस जगह से सेलर ने मोमेंटम अपना स्टार्ट किया, सेलर ने मोमेंटम स्टार्ट किया अपना। ठीक है, इतना ज्यादा स्टार्ट नहीं किया, मतलब कि देखा कि बायर मतलब कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे चौथी कैंडल तक भी मार्केट जा सकती है, मतलब कि तीन चार भी बना सकती है, पांच भी बना सकती है, ऐसा कर सकती है। लेकिन नहीं, सेलर देखते हैं कि मार्केट के अंदर बायर कितने ज्यादा एक्टिव है, सेलर देखते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि मार्केट ऐसा एकदम से ऊपर जाती रहती है। ठीक है, नहीं ऐसा होता, या एकदम से डाउन आती रहती है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, रेड ग्रीन मतलब कि अप ट्रेंड में भी जा रही है तो उसके अंदर रेड कैंडलें आ रही होती हैं। अगर डाउन ट्रेंड में भी आ रही है मार्केट, तो उसके अंदर बायर की कैंडलें आ रही होती हैं साथ में। ठीक है, रेड कैंडलों के साथ ग्रीन कैंडलें भी बन रही होती हैं। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि इस एरिया में, इतने एरिया में आप लोगों को क्या नजर आया? असेंडिंग। अब इतने एरिया में आप लोगों को क्या नजर आया? यहाँ डिसेंडिंग। पे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। अब ये देखें, जैसे कि एक बायर, फिर दो बायर, फिर तीन बायर, तीन से चार होने चाहिए थे, चार नहीं हुए, इस जगह पे दो बायर हो गए। जब दो बायर हुए तो हमें जो है ना, समझ लो कि थोड़ा सा ये माइंड में ले लेना चाहिए, माइंड में आ जानी चाहिए इस बात के ऊपर कि अब हमारे पास जो बायर है वीक हो गए, बायर वीक हो बायर वीक हो गए। ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, जब एक कैंडल आ जाए सेलर की और दो बायर को, मतलब के दो बायर सेंटर में हो, ठीक है, तो पीछे तीन कैंडलें बायर की हो, तो आपने देखना है कि यार अब बायर इस जगह पे वीक हो रहे हैं, सेलर अपना मोमेंटम स्टार्ट कर सकते हैं इस जगह से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि एक कैंडल रेड आए, इस जगह पे एक कैंडल रेड आए, तो इधर से भी मोमेंटम स्टार्ट कर सकते हैं फिर दोबारा से, लेकिन नहीं स्टार्ट कर पाते। ठीक है, सेलर वीक हो गए, मोमेंटम सेलर का स्टार्ट हो चुका है, बायर वीक हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बाद में एक कैंडल फिर बायर की आती है, बायर की आने के बाद एक कैंडल सेलर की आ जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि जैसे इस जगह पे बायर इंटर हुए थे, इस जगह से बायर आउट हो गए,
एक बायर था, 2 बायर हो गए, 3 बायर हो गए, 3 से 2 हो गए, 2 से 1 हो गया। जब 2 से 1 हो गया हमें क्या इस जगह पे कन्फर्म मतलब कि कन्फर्मेशन मिली, बायर स्टॉप। बायर स्टॉप, मतलब कि बायर इस जगह से मार्केट से आउट हो चुके हैं। बायर जैसे कि अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे कि आप फोरेक्स का जिनको इल्म होगा, जिनको पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि फोरेक्स के अंदर क्या होता है, इधर से लोगों ने एंट्रियां बाय की लगाई हुई हैं, इधर से एंट्रियां बाय की लगाई हुई हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस अगर अपना नीचे रखा हुआ है इधर तक, ठीक है, कि यार इस जगह तक हमारा स्टॉप लॉस है, मार्केट इधर से ऊपर निकल जाती है बाय की तरफ, ठीक है। तो जब कुछ जो मान लो कि समझदार ट्रेडर होते हैं वो इस जगह पे अपनी हमारा अपना जो पैसा होता है ना वो निकाल लेते हैं इस एरिया से अपना जो है पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर जब थोड़ा सा डाउन मार्केट आती है ना, ठीक है, थोड़ा सा और जब डाउन आती है, तो जिनको पता चल जाता है कि अब बायर कम हो गए हैं, बायरों ने इस जगह से पैसा निकाल लिया है, तो कुछ बायर इस जगह से पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से कि यार ये ना हो कि मार्केट ज़्यादा नीचे गिर जाए और हमें प्रॉफिट कम हो, ठीक है, प्रॉफिट कम हो। तो वो कुछ बायर इस जगह से पैसा निकाल लेते हैं। जब इधर पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो जब मार्केट और ज़्यादा डाउन आती है ना, तो उनको पता चल जाता है कि यार अब मार्केट डाउन गिर सकती है, स्टॉप लॉस तक जा सकती है मार्केट। ये ना हो कि इधर अगर हमें $5 या $10 इस जगह पे हमें मिल रहे हैं, तो हम $5-10, क्योंकि उनकी एंट्री तो इस जगह पे लगी हुई है ना, इस एरिया में, तो वो क्या कहेंगे कि यार हम इस जगह पे ये ना हो कि हमारा ये जो अभी $5-10 या $50 का हमारा टारगेट मतलब कि हमारा प्रॉफिट है, तो वो इस जगह से अगर मार्केट डाउन जाती है तो वो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस तक मार्केट चली जाएगी। तो इसलिए वो कुछ जो ट्रेडर मतलब के होंगे जिन्होंने बाय किया होगा, वो इधर से वो भी पैसा निकाल लेंगे। तो जब सारे बायर इस जगह से पैसा निकाल लेंगे, तो फिर मार्केट जो बचे कुचे थोड़े बहुत रह गए होंगे, मतलब के बायर जो ये सोच रहे होंगे कि इधर से भी मार्केट अप जा सकती है, चली भी जाती है लेकिन ज़्यादातर नहीं जाएगी, ठीक है। जब बायर स्टॉप कर देगा, ठीक है, तो मार्केट डाउन आएगी, ठीक है, इधर से लिक्विडिटी उठाएगी, फिर मार्केट अप निकल जाएगी, ठीक है, इधर से लिक्विडिटी उठा के फिर अप जाएगी। जिन लोगों के इस जगह पे स्टॉप लॉस लगे होंगे वो इधर से हिट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, उस टाइम तक नहीं जाएगी, उस टाइम तक डाउन ही गिरेगी, ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत फोरेक्स का आप लोगों को मतलब कि बताया कि उसमें ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो बताने का मतलब यही है कि जैसे कि इस जगह पे अब सेलर आउट हो चुके हैं, तो इसका अब एक एसएनआर बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर बनता है, ठीक है। बायर स्टॉप का और सेलर स्टॉप का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर माना जाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बताता हूँ आगे, जैसे कि अब ये देखें, वो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग उधर भी बताई थी, अब इधर भी बताऊंगा। जैसे कि एक कैंडल हमारे पास सेलर की आई, 3 बायर की आई, फिर एक सेलर की आई, 2 बायर की आई, फिर एक सेलर की आती है, फिर एक बायर की आती है, एक सेलर की आती है, एक बायर की आती है, एक बायर की आती है। अब इस जगह पे आपने देखना है, हालांकि मार्केट तो एक अप ट्रेंड में चल रही है, सही है, मार्केट जी तो अप ट्रेंड में चल रही है और इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न भी बना है, नजर भी आ रहा है कि यार बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन चुका है, मार्केट इधर से अप जा सकती है, ठीक है। लेकिन हमने पीछे जब रीड किया कि यार बायर 3 थे, 3 से 2 हो गए, 2 से यार 1 हो गया, तो हम इस जगह पे ये भी हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जानी चाहिए कि यार बायर हर बार कम होते जा रहे हैं, पहले 3 आए थे फिर 2 आ गए, हो सकता है कि इधर से स्टॉप कर लें और मार्केट इधर से डाउन गिर जाए, हो सकता है ना ऐसा। हाँ, तो अब क्या हुआ कि बायर 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया, हालांकि मार्केट जा ऊपर ही रही है, बायर कम भी होते जा रहे हैं और जो है स्ट्रॉन्ग भी नीचे से नजर आ रहे हैं कि यार मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रही है, लेकिन कम भी होते जा रहे हैं, कैंडलें कम होती जा रही हैं बायर की, ठीक है। तो अब इस जगह पे जब हमारा बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमें एफएफएलसी, आज आप लोग देख रहे थे ना, ऐसी एरिया में एफएफएलसी बनना स्टार्ट हो जाती है, कभी बॉटम पे बनती है, अक्सर देखना सेंटर में कम बनेगी एफएफएलसी मार्केट के सेंटर में बहुत कम बनती है, या तो वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर वो बन रही होती है एफएफएलसी, ठीक है, मतलब या टॉप पे बन रही होती है एफएफएलसी या नीचे बॉटम पे बन रही होती है एफएफएलसी, ठीक है। तो वो एफएफएलसी इसी वजह से ही बन रही होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एफएफएलसी बनती है, मार्केट कंटिन्यू नहीं करती, मार्केट रिवर्स कर जाती है, तो जब रिवर्स करती है उसके अंदर का जो फार्मूला है वो यही है कि रिवर्स इसी वजह से करती है, बायर स्टॉप कर रहे होते हैं, ठीक है, बायर स्टॉप कर रहे होते हैं।
तो अब जैसे कि इस जगह पे 3 थे, 2 हो गए, 2 से 1 हो गया, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न भी बन गया। जिन लोगों ने बाय की ट्रेड की और लॉस हो गया, उनके पास कोई रीजन नहीं होता कि यार मैंने बाय की ट्रेड की थी, लॉस क्यों होगी, ट्रेंड भी अप का चल रहा है, मार्केट जहां से मैंने बाय किया था उधर से ही मार्केट डाउन क्यों गिर गई। ठीक है, वो कहता है कि यार इधर से मैंने बाय किया था, मार्केट इधर से डाउन गिर गई। वो कहते हैं ना, जहां से मैं बाय करता हूँ वहां से सेल आ जाता है, जहां से मैं सेल करता हूँ वहां से बाय हो जाता है। वो एक वीडियो भी मैंने वो देखी हुई है, वो इंडियन है लड़का, वो कहता है जहां से मैं बाय करता हूँ वहां से सेल हो जाता है, जहां से मैं सेल करता हूँ वहां से बाय हो जाता है। तो उस जगह पे ये सेटअप बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमने बाय की ट्रेड की, उधर से मार्केट डाउन गिर जाती है, वो कहते हैं यार हाँ यार मैं इधर से मैंने बाय किया तो डाउन गिर गई है, मैंने इधर से मतलब कि सॉरी सेल किया था, बाय किया था तो सेल होगी मार्केट। ठीक है, मार्केट डाउन एक ट्रेंड में आ रही है तो हम बोलते हैं कि यार मार्केट इतनी देर से डाउन ट्रेंड में आ रही है, मैं भी इधर से सेल की ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो उधर से ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे उस जगह पे ये सेटअप बन रहे होते हैं जब मार्केट रिवर्स कर रही होती है। ठीक है, अब जैसे कि अब ये जो बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, तो ये बेरिश इंगल्फिंग ने विक को भी कंट्रोल कर लिया। नजर आ रहा है कि विक भी कंट्रोल हुई हुई है, जी सर। विक कंट्रोल हुई हुई है। तो जब विक कंट्रोल हुई हुई है तो अब इस जगह पे अगर हम देखें कि यार बायर स्टॉप कर रहा है, ठीक है, तो अब इस जगह पे एफएफएलसी भी बन सकती है। एफएफएलसी बिल्कुल इजी तरीके से बन सकती है, ये नहीं कि नहीं बन सकती। ठीक है, इधर से सेल की कैंडल भी आ सकती है, इधर से सेल की कैंडल भी आ सकती है। अच्छा, अब अगर ऐसा एरिया आप लोगों को मिले ना, ऐसा एरिया आपने ये देखना है, अगर कोई गैप लगता है, ठीक है, अगर इस जगह पे अगर सेलर को आना है ना, सेलर को आना है तो सेलर को गैप अप या गैप डाउन लगाना पड़ेगा। उसको पता है बायर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, मैं गैप अप या गैप डाउन लगेगा, हम जो है ना मतलब कि मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वो या इधर गैप अप लगा लेंगे या गैप डाउन लगा के मार्केट को कंटिन्यू कर लेंगे, मार्केट को कंटिन्यू कर लेंगे। अगर गैप नहीं लगता तो इधर से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, मार्केट इधर से रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि अब बुलिश कैंडलस्टिक वेरी स्टार्ट। अच्छा, अब ये देखें, जैसे कि पहले जो मैंने सेटअप बनाया था ना, उसके अंदर मैंने इस जगह पे 2 कैंडलें ग्रीन बनाई थी। जैसे कि ये देखें आप लोग, इस जगह पे कैंडलें 2 ग्रीन है। आगे मैं एक सेटअप आप लोगों को दिखाता हूँ जिसके अंदर इस जगह पे सिंगल कैंडल बायर की सिंगल ग्रीन है। ठीक है, जी सिंगल ग्रीन है। अब ये हमारा जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग एसएनआर बनेगा, बायर स्टॉप का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसएनआर बनेगा। जैसे कि अब जैसे कि बायर एक था, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गए, 2 से 3 हो गए, तो मोमेंटम इधर से मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहा था तो एकदम से स्टॉप कर लिया बायर ने, एकदम से बायर ने स्टॉप कर लिया। तो जब बायर ने स्टॉप किया तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद एक तो चीज़ ये मैं क्लियर कर दूं कि आपका ये लेवल बनेगा कब, इधर से मार्केट डाउन गिरेगी फिर हमारा ये लेवल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर ऐसा करती है मार्केट, ऐसा कर लेती है, ऐसा अक्सर कर लेती है कि मार्केट इधर से डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बना देगी, ग्रीन बना के फिर इधर से डाउन गिरेगी, फिर ये हमारा जो बायर स्टॉप का एसएनआर होगा वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो ब्रेक हो चुका है पहले ही। समझ आई? जी सर। वो यानी रेड के बाद एक या सर 2 जी जो है तो फिर काम हाँ, करेगा। मैं बता देता हूँ एक और चीज भी। जैसे कि इस जगह पे एक ग्रीन इस तरह से बन जाए, इस तरह से ग्रीन बन जाए, ठीक है, फिर इधर से सॉरी रेड कैंडलें आनी स्टार्ट हो जाए इधर से, ठीक है, तो फिर भी ये हमारा वैलिड ही रहेगा क्योंकि अभी तक ना तो ये टेस्ट हुआ है, ना तो ये वाला लेवल ब्रेक हुआ है, ना तो टेस्ट हुआ है ना ब्रेक हुआ है, इन दोनों में से कोई भी सेटअप नहीं बना। ठीक है, तो अभी तक अच्छा ये सर जी वैलिड एक है। सवाल है। 1 मिनट अहमदुल्ला भाई, हाँ बोले सच, कोई बात नहीं बोले। सर अभी इस पे ट्रेड कैसे लेना है? आप कुछ कैंडलें बना के फिर वो रेक्टेंगल के अंदर जाए फिर ट्रेड लेनी है? सबर तो कर लो, वो तो मुझे पूरी तो करने दो बात, मैंने बोला शायद कुछ और पूछना है। अच्छा, अभी तक ये हमारा वैलिड नहीं है, मतलब सॉरी अभी तक वैलिड है। अगर ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हमें भी पता है मार्केट के अंदर हम भी बैठे रहते हैं सारा दिन, ठीक है, ऐसा करती है कि अभी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इसको ब्रेक करती है, इसका काम तमाम करके मार्केट फिर इधर से डाउन गिर जाती है।
सही है। लेकिन अगर ये कैंडल हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है, फिर ये हमारा काम नहीं करेगा, ये लेवल ब्रेक हो जाए इस तरह से। हाँ, अगर ऐसा भी होगा तो इस तरह से भी थोड़ा हमारे लिए बन सकता है मसला, जैसे कि ये कैंडल ग्रीन बने और विक के साथ ब्रेक कर ले, ठीक है, ये हमारा मतलब कि थोड़ा काम करेगा, मतलब कि जो है ना बॉडी के साथ ब्रेक कर दे तो फिर तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, फिर तो इसके ऊपर हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। बताता हूँ ट्रेड भी कैसे लेनी है, ठीक है। अगर विक के साथ ब्रेक कर ले तो फिर हम इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्केट डाउन गिरे वापिस ऊपर जाए, इस लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी तरीका बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तो आप लोगों को ये बता दिया कि ये फेल कैसे होगा, ठीक है। ये हमारा तरीका जो ट्रेड करने का इसके ऊपर होगा वो अब बताता हूँ, ठीक है। तो जो तरीका था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर विक के साथ ब्रेक है तभी ट्रेड कर सकते हैं, इतना मतलब कि टेंशन वाली बात नहीं है। आपको इसका रिजल्ट भी 60% तक मिल जाएगा, मतलब कि कभी विन हो सकती है, कभी लॉस भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये बॉडी के साथ ब्रेक हो जाए, फिर हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, ये SNR के ऊपर, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब बताता हूँ अब हमने ट्रेड इसके ऊपर कैसे लेनी, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा लेवल बन गया, बायर स्टॉप का SNR, ये सपोर्ट भी मानी जाती है, ठीक है। सपोर्ट बायर स्टॉप का हमारा, अब ये इसको हेडन SNR जिसको बोलते हैं SNR, ठीक है, माइनर लेवल, वो जो ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर। अब मार्केट इधर से क्या होता है, डाउन आता है, ठीक है। मार्केट इधर से डाउन आया तो अब इधर से मार्केट फिर दोबारा ऊपर जाता है, इधर से बाय की तरफ, ये हमारे लेवल पे चली गई मार्केट, जी सर जी। मार्केट चली गई हमारे लेवल के ऊपर, तो इधर से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डाउन की ट्रेड करेंगे। अब डायरेक्ट डाउन की ट्रेड करने का क्या रीज़न होगा इसके ऊपर, वो भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये बायर स्टॉप का लेवल है। अच्छा, ठीक है, वो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो हमारा बायर स्टॉप का लेवल था, इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया था, जी, जहां पे बायर ने स्टॉप किया था तो मतलब इस जगह पे अभी बायर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए बायर इधर खत्म हैं, हो कि गया। इस जगह पे बायर हैं कि नहीं है, नहीं, बायर इस जगह पे नहीं नहीं है। है यहाँ पे खत्म है जी, नहीं है। अच्छा, तो इस जगह पे बायर नहीं है, तो इस लेवल पे बायर नहीं बैठे हुए, तो इस जगह पे सेलर तो बैठे हुए हैं ना, मार्केट इधर से डाउन गिरी है, जी सर, जब इधर से डाउन गिरी है तो हम इधर से डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। क्यों, इस जगह पे बायर ने स्टॉप किया था, सेलर ने कंटिन्यू किया था, तो ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है। ओके सर जी, जी भाई, सर कितने कैंडल के बाद आए बायर स्टॉप में ट्रेड कर सकते हैं? 15 से 20 कैंडल के बाद आए भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। सर जी अगर ये ब्रेकआउट दे दे SNR को फिर भी ट्रेड डाउन की लगाएंगे। कौन सी, अगर ये SNR के लेवल को ब्रेक दे दे फिर हम डाउन की ट्रेड लगाएंगे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मार्केट में जाके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। इसकी समझ आ गई। अच्छा, अब एक और तरीका, इसके ऊपर हम ट्रेड जिस टाइम नहीं करेंगे, जैसे कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, ठीक है। मार्केट इधर से क्या हुआ, ऊपर गई, मार्केट इधर से ऊपर गई, ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर इधर एक रेड कैंडल आ जाती है। रेड कैंडल जब आती है, ठीक है, फिर मार्केट अप जाती है इधर से। अब ये लेवल पे जाके क्लोज हुई, अब इधर से हम डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। इस जगह पे कंफ्यूज ना होए आप, ठीक है, चुप ना कर जाएं। इधर से हम ट्रेड फिर करेंगे डाउन की, ठीक है। इसके विन होने के चांसेस पता है कितने हैं, कितने 70%, ठीक है, या 65 बोल लो, ठीक है। मतलब इसका आप लोगों को अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, कम रिजल्ट नहीं मिलेगा इसका। अच्छा सर जी, अगर बायर स्टॉप का लेवल ये लगा हुआ है, ये नीचे आए और अप जाए, इसको ब्रेक कर दे, लेवल को ब्रेक करके ऊपर चले जाओ, तो जब दोबारा आती है ना इस लेवल पे, तो इस पे रिवर्स अच्छा देती है, ये मैंने देखा है कई दफा होता है। जी ब्रदर, बोले सर बोले वो जी आवाज आ रही? आ रही बायर बोले। स्टॉप है सर जी, वो उस पे मैं समझा रेक्टेंगल रहा हूँ में यार ना, नहीं आप अंदर से है। पूछेंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, मुझे बात पूरी करने दे, मैं आपको समझाऊंगा, नहीं समझ आएगी फिर पूछ लेना। अच्छा, अब ये देखें कि जैसे मैंने ये बोला है कि इस जगह पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर लॉस होता है तो रीजन क्या है कि नीचे इसने सेलर ने भी स्टॉप किया है। जी सर जी। क्यों, एक कैंडल सेलर की, फिर एक आई, दो गया, फिर एक बायर की आई, ये हमारा बायर स्टॉप बन गया। फिर इस जगह पे दो कैंडलें सेलर की आई, दो के बाद डायरेक्ट एक आ गई,
जैसे कि इस जगह पे 3 कैंडलों के बाद डायरेक्ट कैंडल एक ही बायर की आती है, तो ये हमारा बायर स्टॉप माना जाएगा। तो वैसे ही इस जगह पे भी हमारा सेलर स्टॉप भी माना जाएगा, ठीक है। ओके तो इस जगह पे अगर सेलर ने स्टॉप कर दिया है तो क्या पता वो इधर से सेलर एंट्री ना करें, मार्केट को ऊपर जाने दें, ठीक है। ओके समझ आ गई? आप बोलो जी सर किसी जी को कोई सवाल है तो। सर जी मैं बोल रहा हूँ अगर नीचे आए ये नीचे आके ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए और जब दोबारा नीचे आए इस पे इस लेवल पे तो इस पे अच्छा रिवर्स देती है सर, वो और अच्छी ट्रेड हो जाती है। बिल्कुल, मसला नहीं है। सर जी मेरा सवाल है सर बाबा जी। जी, हाँ ये बोले। मार्केट में जो है 5-6 सिंगल कैंडल बन जाती है, जैसे 3 के बाद हो गया मैं एक, जाके फिर एक, मार्केट फिर में एक, फिर एक। दिखाता हूँ आप लोगों को, रुको एक सेकंड ठीक में है। ना। सर मेरा छोटा सा कंफ्यूजन है सर। बोलो। सर जो बायर स्टॉप है वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं या वो करें रेक्टेंगल उठाएं वो बीच से? लेवल जब लेवल लगाना भी बताऊंगा, फिलहाल आप एक ये जोन लगाया ठीक है करें, सर। ठीक है। ठीक रेक्टेंगल जोन लगाएं। लगाया करना है, 20% ठीक का रेक्टेंगल लगाया करें। ठीक है सर। हाँ ओके सर चलें, ये आगे चलते हैं, फिर मैं ना आप लोग को ये चल के ये चीज़ मार्केट में भी दिखाऊंगा। ये भी वही सेम है, आगे चलते हैं। अब ये चीज़ को आप लोगों ने ना बड़े ज़रूरी समझना है, ठीक है। सेम है ये चीज़, सेम है। जैसे कि एक कैंडल हमारे पास ग्रीन आती है इस जगह पे, 3 कैंडलें सेलर की आती हैं, फिर एक कैंडल ग्रीन आती है, फिर 2 सेलर की आती हैं, फिर 2 बायर की आती हैं, फिर एक सेलर की आती है। अब इस एरिया में क्या हुआ है, डिसेंडिंग 3 बायर थे, फिर 2 बायर हो गए, फिर एक, सॉरी यार, सेलर। सेलर हाँ, 3 सेलर थे, फिर 2 सेलर थे, फिर एक सेलर हो गया। तो जब एक जी सेलर हुआ तो ये हमारी कौन सी सपोर्ट बनेगी? ये सर जी सेलर शॉप सेलर स्टॉप, ठीक है। ये सेलर स्टॉप की हमारी सपोर्ट बन गई, ओके। जी ये हाँ, ये सेलर स्टॉप की हमारी सपोर्ट हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ इस जगह पे आप रीड करें कि इस जगह पे बायर 1 आया था, इस जगह पे जी बायर सर 2 हो गए, जी ठीक है। अब जी क्या है कि बायर 3 हो गए। अब वही सेम तरीकाकार, अब ये हमारे ये जो चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें सर जी डिसेंडिंग असेंडिंग। इस जगह पे डिसेंडिंग हुई है और फिर और असेंडिंग हुई है। फिर इस जगह पे असेंडिंग हुई है, ठीक है। बल्कि बायर सेलर 3 थे, फिर 2 हो गए, फिर तो 1 हो गया। तो इधर से बायर 1 था, फिर बायर 2 हो गए, फिर बायर 3 हो गए, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर हमारे पास सिंगल कैंडल आती है सेलर की, फिर एक कैंडल ग्रीन आती है। अब ये क्या तरीकेकार है, ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना, बुलिश सिग्नल बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है। जी सर बुलिश इंगल्फिंग भी माना जाएगा और आउटसाइड बार भी माना जाएगा, ठीक है। आउटसाइड ओके बार, अब ये आउटसाइड बार बन गया, तब क्या होता है कि इसकी रिट्रेसमेंट आ गई। जी सर रिट्रेसमेंट जब आई, रिट्रेसमेंट के बाद आपने इधर से बाय की ट्रेड करनी, इसीलिए आपको मैंने आउटसाइड बार पे बोला है ना, आपने ट्रेड नहीं करनी, जी सर नहीं बोला हुआ है कि नहीं करनी, ओके। इधर से आपको ये नहीं बोला कि बाय की ट्रेड करें, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट आप लोग को इतना अच्छा नहीं मिलेगा, कम रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, 50-50 होता है 50-50 होता है। अच्छा, इधर से क्या होता है कि नेक्स्ट एक रेड कैंडल, सॉरी ये देखिए, मतलब इधर फिर एक कैंडल रेड और बन जाती है, एक कैंडल और रेड कैंडल और बन जाती है। अब हमें क्या इस जगह पे हमें क्या नजर आ रहा है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? इधर सर जी मोमेंटम सेलर मोमेंटम स्टार्ट हो सेलर मोमेंटम स्टार्ट होगा, बिल्कुल। अच्छा, अब ये ना मेरी बात सुनिए, ठीक है। जैसे कि ये आपके पास सेलर स्टॉप का लेवल है ना, वैसे ही ये वाला आपके पास बायर स्टॉप का लेवल है, जी सर जी ठीक है। बायर जी स्टॉप का ये वाला हमारा लेवल बनेगा। तो जब सेलर स्टॉप पे मार्केट आके क्लोज होगी तो इधर से हम बाय की ट्रेड करेंगे, जी सर जी करेंगे क्यों? श्योर हालांकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेचारे इस लेवल पे बैठे होंगे लगा के कि हम ये जो बॉटम पे लेवल है इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, मार्केट इस लेवल पे आएगी, इधर से हम बाय करेंगे। इधर से भी बाय हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन वो पहले पीछे ही रिस्पेक्ट दे देती है, पीछे ही रिस्पेक्ट दे देती रिस्पेक्ट है। हाँ, पीछे ही रिस्पेक्ट दे देती है। तो अब
ये जब ऊपर अगर ऐसा होता है कि कभी कभार सेलर स्टाफ को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब सेलर स्टाफ को रिस्पेक्ट ना मिले तो फिर आपने इस लेवल के ऊपर भी ट्रेड करनी है। मैं चल के ये मार्केट में भी दिखाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ मार्केट के अंदर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे हमारे पास सेलर स्टाफ का लेवल था, हमने बाय की ट्रेड की, अब ये हमारे पास बायर स्टाफ का लेवल है। मार्केट जब इस लेवल पे जाएगी ना, इधर से हम डाउन की जी ट्रेड सर। करेंगे, जी सर। ठीक है, इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे। इसकी समझ आ गई? सर ये कैसे पता चला कि ये लेवल सेलर का स्टॉप लेवल है, हालांकि नीचे भी लेवल लगा हुआ है, तो कैसे हमें पता ये चलेगा? सिंगल कैंडल सेलर की नहीं आई, जी जी आई। जब सिंगल कैंडल सेलर की आई है तो इस जगह पे सेलर मौजूद है कि आउट हो चुके हैं मार्केट से? आउट हो गई। मतलब कि इस जगह पे मार्केट से एग्जिट हो गए हैं बाहर कुछ टाइम के लिए। ये नहीं है कि अभी कुछ सारा दिन ही मार्केट में नहीं आएंगे, बल्कि कुछ टाइम के लिए 5 मिनट या 10 मिनट के लिए एग्जिट हो गए हैं, ठीक है। तो ये लेवल से एग्जिट हुए थे, तो इसकी कंफर्मेशन यही है कि इधर से सेलर एग्जिट हुए हैं तो दोबारा इधर से बायर इंटर हुए थे, तो दोबारा इधर से फिर बायर इंटर होने की कोशिश करेंगे। हम तो बाइनरी के ट्रेडर हैं, हम तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है, तो ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल माना जाएगा। जी सर। इधर से हम बाय की बाबा जी ट्रेड एक करें। बात पूछना चाहता हूँ। जी सफीउल्लाह। बाबा जी जो ग्रीन कैंडल है तो रेड कैंडल के 50% से भी ज्यादा कवर किया है, तो क्या? चाहिए तो ये था कि इसके बाद भी जो ग्रीन कैंडल आया है, ग्रीन कैंडल, ये वाला हाँ इसने तो ये रेड कैंडल का 50% से भी ऊपर कवर किया है। हाँ, चाहिए तो ये था कि इसके बाद भी ग्रीन कैंडल बन जाए, रेड क्यों जाए, क्यों आया क्यों इसका? जानी चाहिए, क्या रीजन? क्योंकि इसका 50% नहीं कवर किया, इससे ज्यादा तो भी मैं कवर किया है। हमारा तो वो कोई भी ऐसा तरीका, हमने तो कोई भी ऐसी कैंडल पे बात नहीं की। 50% से ज्यादा कवर किया है, तो मैंने तो नहीं बोला कि किसी भी जगह पे भी 50% से ज्यादा कवर करे तो आप बाय की ट्रेड करो। मेरे दिल में ये बात आ गया। अच्छा, आपके दिल में बात आ गया, आपके दिल में गलत बात आ गया। चलिए ये तो बेयरिंग गर्लफ्रेंड भी बना ना सर जी, हाँ बेयरिंग गर्लफ्रेंड भी बना है। हाँ, ये बेरिश सर जी हम्म। आपने यहाँ पे वो नहीं बताई कि अगर ये रेड कैंडल इसकी जो है या 20% के लेवल को ब्रेक कर दे या 30%, तो फिर भी हमको वापसी ट्रेड लेनी पड़ेगी। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 19-20 का मतलब कि 10% ब्रेक करे, ठीक है, हम कर सकते हैं। ज्यादा ब्रेक करेंगे तो फिर हम अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है बाबा जी। हाँ, मैं अब चलता हूँ मार्केट में ना, ये चीज दिखाता हूँ आपको, कंफ्यूज ना होए, ठीक है। बाबा जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है सीधा। जी बोले। यहाँ पे जो है मैंने आपकी पिछली इसकी क्लास देखी है, यहाँ पे जो है ना कोई लेवल होता है अक्सर। हाँ, मार्केट सही चल रही होती है, गलत कभी कभार होता है कि मार्केट थोड़ी आउट भी चल रही होती है। सर जी। अच्छा जी, अब हाँ बोले। जी सर बताएं। बोले बोले। सर मैं बोल रहा था कि अगर लेवल लगा के वहां पर बैठे हैं, अगर लेवल पे ही हमारे पैटर्न बनते हैं तो हमें वहां पर ट्रेड श्योर हो जाती है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ ना, मेरी बात सुने। एक तो टेक्निक आप लोगों को मैंने पहले भी बताई है, ठीक है। सॉरी, मैंने सबको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर नहीं आ रही। आ रही है। अभी शेयरिंग अच्छा, अब जो अभी हमने चीज पढ़ी थी, ठीक है, जो चीज हमने अभी पढ़ी थी, इस जगह पे मार्केट इधर से डाउन आ रही है। ये 5-6 कैंडलों के बाद एक कैंडल सिंगल आई, किसकी आई? सेलर की आई। सेलर की जब कैंडल सिंगल आई, हमने ये लेवल लगा के रख लिया। मार्केट इस लेवल पे आई, आके क्लोज थोड़ा ऊपर रहेगी, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल दे दी। जी सर। दे दी, विन हो गई ट्रेड आपकी। जी सर, वीक के साथ भी दिए और बॉडी के साथ भी ब्रेक करके दिए। बॉडी के साथ, अच्छा। अब ये हमारे पास अब बायर स्टॉप का लेवल ये वाला है। अब मैं एक चीज़ और भी इधर क्लियर कर दूं, जिस वजह से मैं मार्केट आप लोगों को दिखाने आया हूँ, ठीक है, मार्केट के अंदर। अच्छा, अब मार्केट इधर से अप की तरफ गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और, सॉरी एक चीज़ और मेरी इधर पीछे रहेगी, वो क्लियर कर दूं फिर आगे कहता हूँ। ये आपका कौन सा लेवल है? सेलर स्टॉप का। अब इस जगह पे बायर ने भी स्टॉप किया है, पता है आपको? पीछे 3 बायर नजर आ रहे हैं। जी सर जी। इधर बायर ने भी स्टॉप 2 बायर नजर आ रहे हैं, फिर इस जगह पे 2 के बाद फिर एक बायर नजर आ रहा है। मैंने क्या बोला था? बायर का ऊपर से लेवल बनेगा इस तरह से। मैंने क्या बोला था कि इधर से अगर नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक कर दे तो ये हमारा लेवल नहीं माना जाएगा। ये बायर स्टॉप नहीं होगा सर। ये बायर स्टॉप नहीं, हालांकि स्टॉप किया है बायर ने, लेकिन माना नहीं जाएगा। क्यों? इधर से 1 से फिर 4 हो गए, इधर से डाउन गिरनी चाहिए थी, जैसे कि इस जगह पे हुआ।
जैसे कि इस जगह पे हुआ है। अब ये देखें मैं ना, ये हमारा बायर स्टॉप का ये वाला लेवल है। क्यों 4 बायर आए, फिर 2 बायर आए, फिर एक सिंगल जब बायर आया, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर माना जाएगा। जब मार्केट इस लेवल पे जाएगी, हम इधर से डाउन की ट्रेड करेंगे। सर ठीक दो है, बार जहाँ पर आए उसे कंसीडर नहीं कर सकते हैं बायर स्टॉप? मैं वही बताने लगा हूँ ना, आपका वो सवाल वही था, आपने बोला था। अच्छा, अब सिंगल कैंडल बायर की ये भी नजर आ रही है, हमें ये भी नजर आ रही है। इनमें से अब हमारा बायर स्टॉप का लेवल कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि जब मतलब कि 2 कैंडलों के बाद या 4 कैंडलों के बाद एक बायर आए, ये वाला, ये हमारा बायर स्टॉप का लेवल होगा। जी ठीक है, ये वाला हमारा बायर स्टॉप का, ये वाला लेवल नहीं है बायर स्टॉप का। ठीक है, पीछे चलते हैं। ठीक। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि सर जी बायर, सर जी आपने ना पिछली कोर्स में बताया था कि सर जी अगर एक सिंगल कैंडल बायर की आती है तो उसके बाद दोबारा एक बायर की कैंडल आती है तो वो अच्छा बायर स्टॉप होगा। इस तरह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर स्टॉप है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है सर जी। ये वाला वीक है। हाँ, अच्छा अब मेरी बात हाँ सुनो, असेंडिंग डिसेंडिंग जो अभी हमने पढ़ी है, इस जगह पे 3 कैंडलें आई, जी सर जी आई। फिर 2 आ गई, तो 2 के बाद 1 आ गई, मतलब इस जगह पे सेलर बायर कम हो रहे हैं। ठीक है, जी इस सर जगह पे बायर ने स्टॉप किया है। जब बायर ने स्टॉप किया, साथ ही इधर सेलर स्टॉप भी लग गया है। अब कैसे लग गया है? अब ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा कौन सा लेवल बना, ओ सॉरी पैटर्न कौन सा बना? सिंगल पेरिसिंग लाइन। पेयर सिंग लाइन। अच्छा, पेयर सिंग लाइन की ये रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, ये रेड कैंडल, जी सर जी रिट्रेसमेंट आ गई। इधर से तो कैंडल निकलनी थी, ऊपर की तरफ जानी थी बायर की। जैसे कि अब मैंने इस जगह पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ दोबारा से। मैंने इस जगह पे क्या बोला था? बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर मैंने ना समझाया था। हाँ जी सर जी वो पैटर्न भी है हमारा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला, सॉरी थोड़ा छोटा करता हूँ, मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है, इनमें से कौन से सेलर स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये बताओ, कौन से वीक है? सर ये सर पहले वाली जो छोटी सेलर की बॉडी है ये वीक है, वो बड़ी वाली ज्यादा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग है बाहर सेलर। ठीक है, जी जी तो इस जगह पे ये फिल्म भी आप लोगों को समझ आ गई कि ये फिल्म क्या है। जी जी सर जी। मतलब ये मैंने बोला था ना, ये आपके सेलर वीक हो चुके हैं, लेकिन इस जगह पे वीक नहीं हुए, इस जगह पे वीक हो चुके हैं, तो इस जगह पे वीक हो चुके हैं। जी सर जी जी हो चुके हैं। क्लियर हो गया ये भी आप लोगों का, अगर नहीं ज़हन में था तो? जी हो जी गया। सर। हाँ, और तो सर सर जी जी एक सेलर दूसरा पेयर खोलें सर जी। ये लो, दूसरा पेयर कौन सा बताओ? कोई लाइव हो सर, लाइव। लाइव, ये भी लाइव ही था। जी जी सर ये थोड़ा ट्रेंडी था, दूसरा कोई देखें सर। हाँ इधर सर। ठीक है, ओके। अब इस जगह पे कितने से आए बायर? 3 इस जगह पे कितने आए? तो इस जगह पे कितने आए? एक ये कौन सा लेवल हमारा माना जाएगा? ये बार हाँ, मिल गई ट्रेड, मिल गई सर जी। विन भी हो गई। विन भी है। अच्छा अच्छा, हाँ क्या हुआ ये लाइट ऑफ यार? एक बंदा बोले यार। जैन भाई आपने हैंड फ्री नहीं ली भाई, साहब के साथ यही गिला है। बस फिर मोबाइल नवा, सर मोबाइल नवा लो। जी मैं ये लाइट बंद होने वाली है, ठीक है। हाँ, तो जब मैं होमवर्क यही करना है इसका। कल से होमवर्क वीडियो देख लेना ना, वीडियो के ऊपर देख लेना जाके, मैं सुबह जल्दी अपलोड कर दूंगा, 8-9 बजे कल कर दूंगा। ठीक है ओके भाई। ठीक है, अच्छा जैन भाई अब बोलो। सर मुझे लेवल में कंफ्यूजन है, जैसे इससे ऊपर भी 2 रिट्रेसमेंट कैंडल बनी ग्रीन कलर की, ये लेवल नहीं है हमारा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये लेवल नहीं है और ये लेवल है? कैसे पता चलेगा? बता, वही तो बता रहा हूँ कि ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल है। जब सिंगल कैंडल आएगी तो वो ही हमारा लेवल है। सिंगल, अब ये देखें कि ये भी सिंगल कैंडल आई है, ये हमारा नहीं है। ठीक है, इस जगह पे भी ये भी सिंगल कैंडल आई है, ये वाला नहीं है। जब ज्यादा कैंडलों के बाद, ज्यादा से मुराद के 3 कैंडलों के बाद एक सिंगल आ जाए, चाहे 2 के बाद एक सिंगल आ जाए, ठीक है, जी तो वो हमारा नीचे सेलर स्टॉप का लेवल होगा। जैसे कि बायर जी स्टॉप का ये 3 थी, बायर फिर स्टॉप 2 हो गई, फिर इस जगह पे 1 होगी, और भी 2-3 अच्छा सर, बता देता हूँ आपको, शायद समझ फिर सही आ सर जाए। जी इधर इधर रुके, थोड़ा सवाल है सर जी, वहीं पर रुके सर। सर नीचे जहाँ पर तीन
हाँ जी जी सर, जहाँ पर 3 ग्रीन बनी है फिर 2 ग्रीन बनी है, अगर 2 ग्रीन की जगह 1 ग्रीन बनती फिर वो होती बायर स्टॉप। बिल्कुल होता, हाँ होता है। बिल्कुल नीचे होता। सर जी सिल्वर स्टार भी हो गया, इधर बाय स्टार पर नीचे सिल्वर स्टार भी हो गया। ये हो गया सेलर स्टॉप। बायर स्टॉप जहाँ पर 2 ग्रीन बनी है, अगर वहां पर 1 बनती फिर भी वो ऊपर वाली होती। हाँ फिर भी अबे कोई जगह पे नजर आता है, मैं वो भी बता देता हूँ ना, पीछे उस जगह पे दूसरी मार्केट में दिखा के आया हूँ। ठीक। बाबा जी आपने पिछले कोर्स में बोला था के बाद एक और आ जाए तो वो स्ट्रांग होता है, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपने होता बोले है, के बाद दो भी हो जाए, तो वो क्या कंसेप्ट है? काम करेगा, विन होगी ट्रेड, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बस बताया हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला है ना, जैसे कि मैंने ये बोला है कि ये एक कैंडल आ गई सेलर की, बायर की, इस जगह पे भी एक आ जी गई, जी तो ये हमारा लेवल जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर इधर ना आती तो फिर ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग था। मान लो कि जहाँ सर। इसने हमें 80% या 70% इसने विन देनी है ना, ठीक है, जी सर। अभी अगर इस जगह पे एक और सिंगल ग्रीन आ जाएगी तो इस जगह पे 80% हो जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगी। जी सर। ओके क्यों? बाबा जी। पता चल गया कि डिमांड नहीं है इस जगह पे, तो होंगी नहीं, क्योंकि इस जगह पे पहले स्टॉप कर चुका है। तो इस जगह इस जी कैंडल सर। ने हमें कंफर्म कर दिया कि डिमांड नहीं है मार्केट में। जी अच्छा, अब इस जगह पे वो बोल रहा था, क्या नाम था, नेमतुल्ला था कि पता नहीं कोई और था। अच्छा, वो बोल रहा था नहीं कि जैसे जी कि जी सर। ये कैंडल 3 आई, 3 के बाद एक कैंडल आ जी गई, 3 कैंडल के जी बाद एक कैंडल आ एक गई, कैंडल ये हमारा कौन सा लेवल है? बाय स्टॉप। बायर स्टॉप। इस जगह पे कैंडल बायर की ओर आ गई, कंफर्मेशन एक और मिल गई कि यार इस जगह पे डिमांड नहीं है, जी सर। हमारा लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जी सर। बाबा मिल जी, गई ट्रेड आप लोगों बाबा को, जी विन हो यहाँ गई। पे बाबा जी यहाँ पे जो है ये देखिएगा कैंडल ने गैप अप मारा है, तो अगर ये गैप अप भी मारे तो फिर भी हम इसको शामिल करेंगे। कर लेना कभी कभार, कभी कभार आपको पता है कि गैप अप में तो जो है ना, वो अभी मेरी क्लास नहीं आई, फिलहाल वो उस टाइम हमारी तक अवॉइड हाँ कर देना, ठीक है, काम करना, ठीक है देखना कि गैप अप पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। सर जी, ये गैप अप पे तो और स्ट्रांग सर हो जाती मेरा है। मेरा सर ये सवाल ले लें कि मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ गिरती है और लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाती है, वो हमारा लेवल कहलाता है। जैसे कि अब मेरी बात सुने, मार्केट नहीं, कैंडलों ने हमने देखना है, हम तो मार्केट को देखेंगे तो फिर इस जगह पे हमें कौन सी मिलेगी कैंडल। अब ये सिंगल एक कैंडल, अब मिनट मैं बताता हूँ ना, अब ये सिंगल कैंडल हमारे पास सेलर है, अब मार्केट इतना ऊपर निकल गई तो अब आप वेट करेंगे कि इधर कब आएगी, अभी तक तो इधर आई नहीं है, शाम हो गई है, इधर आई है जाके, इधर आइए। समझ आई? ये भी हाँ, मतलब हमने बस एक एरिया फाइंड करना है, ठीक है, जैसे कि अब मैं खुद एनालाइज जैसे कि आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि मार्केट एक चल रही है, ठीक है, मैंने देखा कि 3 कैंडलें बाहर की आई हैं, स्ट्रॉन्ग आई हैं, फिर एक कैंडल बाहर की आई है, वो भी स्ट्रॉन्ग आई है, आने के बाद ऐसा होता है कि सेलर इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं, जब सेलर कंटिन्यू करते हैं तो मैं इधर से लेवल लगा के रख लेता हूँ, तो मार्केट डाउन आई, दोबारा एक कैंडल सिंगल और हमें मिल गई बायर की, कि यार जब एक और बायर की मिल गई, ये लेवल जो हमारा था ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि मार्केट में इस एरिया में अभी तक इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है कि जो इस लेवल को तोड़ सके, ठीक है, एक दफा इस जगह पे रिट्रेसमेंट आनी आनी, तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल के ऊपर घूम के जाएगी, हमने 1 मिनट के लिए डाउन की ट्रेड कर लेनी है, ठीक है, बताता हूँ। आप ना पूरा सवाल सुन, पूरी समझते नहीं है, अब सेंटर में ही सवाल करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज भी, अब जैसे कि ये हमारे पास ज्यादा बायर आए, फिर और ज्यादा, मतलब कि इस जगह पे 5-6 मान लो, फिर इस जगह पे 4 आ गए, फिर इस जगह पे 3 आ गए, ठीक है, 3 जब बायर आए तो ये हमारे पास एक बायर और आ गया, जब एक बायर आया तो ये हमारा कौन सा लेवल माना जाएगा? बाय स्टॉप। बायर स्टॉप, मैं ये लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है, ये जब मैंने लेवल लगाया तो इसको रिस्पेक्ट नहीं हुई है, इसको रिस्पेक्ट इतनी नहीं हुई, क्यों नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन या ऐसा ही पैरेलल से इसका ही बनाता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसका एक पैरेलल से ड्रा कर लिया, ठीक है, ये तो टेस्ट हो चुका है, ठीक है, मतलब इस लेवल को ब्रेक उसने किया है रियल तरीके से, ठीक है, रियल तरीके से ब्रेक किया है, लेकिन जब मार्केट ऊपर गई है इस जगह पे जितने भी, क्योंकि ये लाइव मार्केट है, इसमें तो जो है ना थोड़ा बहुत मार्केट ब्रेक करती है, लिक्विडिटी उठाती है, लोगों के स्टॉप लॉस उठाती है, निकलती है नीचे की तरफ। अब लोगों ने इस जगह पे यार ऐसे क्या, अच्छा, अब क्या हुआ कि मार्केट ने इस जगह पे स्टॉप लॉस उठाए, सबके जितने भी लगे हुए थे, सब बंदों के जिन्होंने थोड़े थोड़े ऊपर रख के भी लगाए थे ना, उनके सबके स्टॉप लॉस उठा लिए, ठीक है, इसीलिए ये जो बड़े हमारे लेवल होंगे ना वो वर्क करते हैं, लेकिन उनके ब्रेकआउट हो जाते हैं, मार्केट उधर ऊपर निकलती है, विक लंबी छोड़ देगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस इधर से उठाने होते हैं, जी जी
ठीक है, जो हमारी सर एंट्री हाँ होती है वो खा जाती है और आ जाती है। कैंडल दोबारा नीचे आ जाती है। हाँ, तो आपने ज्यादा कोशिश करना कि ये सेंटर में जो माइनर लेवल बनते हैं ना उसके ऊपर ज्यादा काम करें, ठीक है। जैसे कि जी अब सर। हाँ, सेलर स्टॉप ये था, लेकिन मार्केट उधर तक अभी नहीं गई। अब इस जगह पे बायर स्टॉप, ये हमारे पास बायर स्टॉप का लेवल ये वाला पड़ा हुआ है। कैसे, ये कितने बायर हैं, 3 के बाद 2, 2 के बाद जी 1। सर। अब ये हमने लेवल लगा लिया, हालांकि 2 दफा विक के साथ ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। जी इस जगह पे बॉडी जी के साथ ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट उसने फिर भी रिवर्सल, कितना लंबा रिवर्सल दिया है। जी सर। सर जी जब तक हम, मुझे लगता है ये सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लगाते हैं ना, जब तक मार्केट उस जगह पर आती है तो उसमें से हमें 2-4 ट्रेड मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये हमारे बाबा पास, जी ये रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? इसमें थोड़ी समझ नहीं आ रही, क्या बोल रही थी इसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही? हाँ आपने अभी बोला ना कि इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, तो इसकी वीक ने किया है, तो वो थोड़ी कंफ्यूजन बन गया इधर। मेरी बात सुनो, मैंने ये बोला है कि इस जगह पे हालांकि लेवल हमारा वीक के साथ ब्रेकआउट हुआ है, जी सर। जी वीक के साथ ब्रेकआउट हुआ है, फिर भी इसने रिवर्सल दे दिया, मतलब कि फिर भी हमें, अगर हमने ट्रेड लगाई थी इधर से डाउन की, तो फिर भी हमारी विन होगी है। वो सही है, वो उस पर तो मैं समझ गया हूँ, हाँ, लेकिन ये लेवल को रिस्पेक्ट जो मिलती है इसका जो है मतलब क्या है, ये हमको कैसे पता रिस्पेक्ट, चलेगा कि भाई रिस्पेक्ट का मतलब यही है कि जैसे कि हम एक, मतलब कि मान लो कि एक दूसरे की जो हम इज्जत करते हैं, तो इस लेवल को कोई इज्जत नहीं मिली, ब्रेक कर अच्छा अच्छा दिया, अच्छा तो अच्छा ये बोलते हैं अच्छा रिस्पेक्ट का मतलब यही है। अच्छा अच्छा यार अच्छा सेलर की भी एग्जांपल देते हैं, बायर स्टॉप की दे दी, सेलर स्टॉप की भी देते हैं, सेलर स्टॉप अभी ढूंढ लेते हैं यार, क्यों घबरा। अच्छा, अब ये दो हमारे पास, एग्जांपल उसके दे देते हैं। ये ना हमारे पास सेलर स्टॉप है ये वाला, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अगर सेलर स्टॉप है तो नेक्स्ट, मतलब कि उसी एरिया में, मतलब कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाती, वैसे ही ब्रेक हो जाता तो फिर ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल नहीं होगा, ठीक है। नहीं, जी जी सर। ओके, अब मैं सेलर स्टॉप इधर से कोई ढूंढ लूँ, वो आप लोगों को कोई एग्जांपल दी, सेलर स्टॉप बाय, हाँ ठीक है, ये सेलर स्टॉप सर था। जी ओके, इस सर जगह पे भी सर जी दिया। मार्केट, सर जी मार्केट को देखें किस तरह इसने किया हुआ है, ये देखें। हाँ, तो ये बहुत ख़राब चली हुई है, थोड़ा पीछे चले खराब। जाते हैं, ये शायद टाइम हो उसका, न्यूज़ का टाइम। अच्छा जी, अब इस जगह पे आ जाते हैं, इस जगह पे ये सेलर साहब भी ब्रेक हो चुका था, रिस्पेक्ट मिली है, लेकिन वैसे नहीं। अब ये देखें, ये रिट्रेसमेंटें आ रही हैं, ठीक है। हालांकि ये सेलर स्टॉप है, इसको रिवर्सल इसने दिया है, ठीक है। इसको हम इधर से ढूंढते हैं, कोई और मार्केट कोई और ओपन कर लेते हैं। अच्छा बाबा जी, मोबाइल में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेवल सही तरीके से लगाना और देखना। हाँ, ये मोबाइल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब इस एरिया में हमें सिंगल कैंडल कोई सेलर की नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इस जगह पे अगर सिंगल कैंडल नज़र आई है तो वो उसी टाइम ही ब्रेक हो चुकी है। दोजी है। सर जी, हाँ जी, सर मार्केट एक ऊपर से नीचे आती है जहां पर सपोर्ट बनती है, फिर वहां पर एक रेड दिखती है, फिर वहां पर कंसीडर होता है ना सेलर स्टॉप। यार ये मैं अभी बता तो रहा हूँ यार। जी जी सर, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, हम्म, सपोर्ट से जैसे उठती है वहां पर रेड दिखाती है, फिर वहां पर कंसीडर होता है नीचे हाँ सेलर स्टॉप। बिल्कुल। अब ये देखें, जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, बायर की ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं, जैसे कि इस जगह पे मार्केट के अंदर बायर 1 2 3 4 आए, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल बायर की आ जाती है इस जगह पे, ठीक है। बायर की जब एक हमारे पास कैंडल आई है, ये भी हमारे पास एक सिंगल कैंडल बायर की है, ये भी सिंगल बायर की, ये भी, मतलब कि ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार डिमांड नहीं है इस एरिया में, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जी निकली है, ठीक है, तो इस जगह पे उसने एक हमारी ट्रेड को लॉस किया है। लॉस करने के बाद इस जगह पे लिक्विडिटी जो भी थी, ये वीक के अंदर अक्सर ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है, ज़्यादा ऑर्डर पड़े होते हैं वीक के अंदर, ठीक है, ज़्यादा ऑर्डर पड़े होते हैं। तो इस जगह पे क्या होता है, उसने एक कैंडल हमें लॉस दिया, नेक्स्ट उसने रिवर्सल दे ही दिया, ठीक है। रिकवरी ट्रेड हो गई सर जी। रिकवरी ट्रेड हो गई हमारी। अच्छा, अब इस जगह पे सेलर स्टॉप है, लेकिन उसी टाइम ब्रेक हो चुका है। सेलर स्टॉप ढूंढते हैं यार, इस जगह पे भी सेलर स्टॉप है, उसी टाइम ब्रेक हो चुका है। ये सर जी आगे क्लासें आएंगी ना तो साहब भाइयों को पता लग जाएगा, जब आपने डबल बॉटम डबल टॉप हाँ, ये चीज़ें उस जगह पे पता चल बताना, जाएंगी। तो उस पे जब ये ये भी रिस्पेक्ट नहीं ना सेलर होती। स्टॉप का लेवल है, ये ब्रेक हो चुका है ये वाला। अच्छा, अब ये मिल गया सेलर स्टॉप का, जैन भाई, ये मिल गया। ये मिल। अब ये देखें कितनी देर बाद, मतलब कि 5 6 कैंडलें इस जगह पे आई, 6 7 इस जगह पे आई, फिर इधर 4 5 आई, फिर इधर 6 7 आई,
इनके बाद फिर एक कैंडल इस जगह पे आई सेलर की, फिर आगे भी एक सेलर हमें मिल गया, लेकिन ये सेलर स्टॉप नहीं है जैन भाई। ये वाला हमारा जो फर्स्ट वाला होगा ना, मतलब कि पहली दफा जिस जगह पे सिंगल कैंडल आई है, तो ये हमने एक लेवल मार्क कर लेना, मार्केट घूम के इस लेवल के ऊपर आई, निकल गई ऊपर, ये सेलर स्टॉप था। ठीक है सर मैं भी वही बोल रहा हूँ सर, अगर एक डाउन ट्रेंड बायर आती और है उस कैंडल को मार्क करना है हमें, जो स्टॉप होगा डिसेंड होंगी जब, अब ये ऐसे ही देखिए ना। मैं ना बता देता हूँ आपको। ठीक है फर्स्ट पे अगर इस जगह पे जैसे कि ना एक कैंडल है ना, मैं मतलब कि नॉर्मल तरीके से आप लोग को बताता हूँ। ठीक है ये एक रेड कैंडल है। ठीक है ये अब एक रेड कैंडल है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, और ये इसका एक सेंटर है, ये तीनों लेवल है। ठीक है ये तीनों लेवल है। अच्छा अब मैं दो कैंडलें बनाता हूँ, जैसे कि एक रेड कैंडल इस जगह पे बन गई, एक रेड कैंडल इस जगह पे बन गई, ये वाली। ठीक है अब एक कैंडल इस जगह पे ग्रीन बन गई। ठीक है एक कैंडल इस जगह पे ग्रीन बन गई। अब मुझे बताओ कि इस जगह पे इस लेवल, ये जो दो कैंडलें हैं ना, मैंने इनकी सपोर्ट लगानी है। जी सर। कहाँ पे सपोर्ट बनेगी इसकी? नीचे सर ऊपर बनाई। हाँ स्पॉट भाई नीचे होती है। सपोर्ट नीचे स्पोर्ट बनेगी से सर। कौन आता है? स्पोर्ट से कौन आता है? बायर। स्पोर्ट से बाहर आता है। तो इस जगह पे आपने ये देखने का फर्स्ट कैंडल बाहर की है, तो ये हमारी इसकी सपोर्ट बनेगी। ठीक है जी सर जी इसका रेजिस्टेंस भी बनेगा, लेकिन रेजिस्टेंस इतना कामयाब नहीं है इसका, इसका सपोर्ट इसकी जी सर कामयाब है। तो इसकी जी जी इधर ये इसका रेजिस्टेंस कामयाब है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे पीछे हमें ग्रीन कौन सी कैंडल मिली है? ग्रीन है सर। ग्रीन है, बिल्कुल ठीक है। आप अक्सर देखते हो कि जब मैं ये रेड का ये नीचे वाला, ये मतलब कि ये ग्रीन है ना, इधर से बाहर आए हैं ना इस एरिया से, तो मैंने जी जी ये सर नीचे लेवल लगाया कि इधर से फिर बाहर आए हैं। जी सर। ठीक है स्पोर्ट अक्सर नीचे लगती है। अब इस जगह पे ये हमारे पास एक बायर स्टॉप का लेवल है, ये वाला। ठीक है ये बायर स्टॉप का ये लेवल है। तो बायर स्टॉप को जब मैंने लेवल ड्रा किया है, तो ऊपर लगाया कि नीचे लगाया है? ऊपर। ऊपर लगाया, जो अभी मैंने बताया है। ठीक है तो ये हमारा ऊपर लेवल लगा है, मार्केट कितनी देर बाद आई है इधर। ठीक है जी सर रिस्पेक्ट मिली है इस लेवल को। क्यों? इस जगह पे दो थी, फिर दो बायर थे, फिर एक था। ठीक है फिर तीन थे, मतलब कि ये हमारा बायर स्टॉप का ये वाला लेवल था, इसको रिस्पेक्ट मिली है। कल इसके ऊपर काम करो, टेंशन नहीं, देखते हैं क्या करते हो आप लोग। सर जी मेरा एक सवाल है इधर ही सर। बोलो। आजकल ना मार्केट में सर एक पैटर्न बन रहा है। पहले सर एक छोटी कैंडल आती है, फिर एक बड़ी कैंडल आती है, और फिर एक बड़ी कैंडल आती है, उसके बाद एक छोटी कैंडल आती है, तो फिर उसके बाद रिवर्सल आता है। इस तरह से जी सर जी यही। यार ये अभी बन रहा है बिल्कुल, ये कुछ टाइम के लिए 8-10 दिन 5 दिन बनेगा, बाद में कोई नहीं बनना। हाँ जी जी ये मैंने सर नोट जी। किया है सर कोई कुछ दिन। हाँ सर जी बाबा जी ऐसे मैंने भी एक चीज नोट की है कि पहले छोटी आ जाए, फिर बड़ी आ जाए, फिर जो तीसरी जो सबसे बड़ी आती है ना, वो तो उसके बाद छोटी भी उसी कलर की आती है। अगर ऐसे पे ये बड़ी छोटी